Assalamualaikum. Welcome to management lecture. In this lecture, I will tell you about the question describe three types of corporate strategies. कॉरपोरेट स्ट्रेटजी जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। बाकी अगर आप कॉरपोरेट स्ट्रेटजी और इसकी फर्दर टाइप्स की बात करें तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप लोग जाके प्लेलिस्ट मैनेजमेंट लेक्चर बाय हफ्सा के नाम से चेक करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। ये लेक्चर्स वैल्यूएबल इसलिए हैं बिकॉज आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल नोट्स मिलेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब थ्री टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज तो हम लोगों ने उसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की नंबर 1 टाइप है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है कि ये हमें बताती है कि हम लोग किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं या हम लोग किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी ये हमें हमारी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 ग्रोथ स्ट्रेटेजी, नंबर 2 स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एंड नंबर 3 रिन्यूअल स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है। अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी इज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड्स द नंबर ऑफ मार्केट सर्व्ड और प्रोडक्ट्स ऑफर्ड आइदर थ्रू करंट बिजनेस और न्यू बिजनेस। ग्रोथ जैसे कि नाम से जाहिर है ना, ग्रो करना। जब भी हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे होंगे तो हम लोग ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है या अपनी मार्केट्स को बढ़ाना चाहती है या फिर वो जो प्रोडक्ट सेल करी है अभी वो सिर्फ जो है ना अनसिले कपड़े अगर दुकानदार बेच रहा है और वो चाहता है मुस्तकबिल में वो सिले हुए कपड़े भी बेचे तो वो किस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा? वो ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब इसमें एक और बात ये आ जाती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर थ्रू करंट बिजनेस और न्यू बिजनेस। ठीक है, या फिर आप लोग अपने मौजूदा बिजनेस के थ्रू ये कर सकते हैं या फिर आप लोग एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे और ग्रोथ स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। ठीक है, सो आपको समझ आ गई होगी कि ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है। जब हम लोग आज एक दुकान के मालिक हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास 2 या 3 और दुकानें होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, तो उसके लिए हम लोग फिर ग्रोथ स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे। द टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी इंक्लूड कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, अब फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन भी होती है और बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन भी होती है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में हमारे पास रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, यानी ये सारी चीज़ें आती हैं। आप लोगों को टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी समझने के लिए मेरा पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को तमाम डिटेल पता चल जाए। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। Stability strategy is when an organization makes no significant changes in what it's doing. ठीक है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन सदियों से एक काम करती आ रही है और वो आगे भी वही करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो कुछ ग्रो करे या फिर वो अपने अंदर कोई चेंजेस लेके आए, वो अपनी स्टेबिलिटी में ही खुश है। अब स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की फर्दर कोई टाइप नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को इस तरह लिख देना है विद एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट है हमारे पास रिन्यूअल स्ट्रेटेजीज। अब रिन्यूअल स्ट्रेटेजीज की फर्दर 2 टाइप्स है, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी एंड टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। अब रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी address organizational weakness that are leading to performance declines। अब हमारे पास जो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है बोथ ये किसकी टाइप्स है? रिन्यूअल स्ट्रेटेजीज की। और रिन्यूअल स्ट्रेटेजी क्या करती है? हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस के अंदर अगर कोई वीक पॉइंट है तो हम लोगों को उसके बारे में गाइड करती है। रिन्यूअल स्ट्रेटेजी हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को रीन्यू करना हो। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अगर लॉस का सामना करना पड़ रहा है तो वो दोबारा जो है ना वो तरक्की की मनाजिल तय करे, उसके लिए हम लोग रिन्यूअल स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं।
जैसे हाँ 2006 में डेल ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को दोबारा से ग्रो किया और आज वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिटेलर बन चुका है। ठीक है, सो हम लोग रीन्यूएबल स्ट्रेटेजीज को इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह नोकिया कंपनी की भी एग्जांपल है, उसने भी रीन्यूएबल स्ट्रेटेजी को यूज़ किया और अपने वीक पॉइंट्स को कवर किया। सो ये है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के ऊपर नोट लिखें, अगर तो वो मेंशन कर देते हैं कि आप लोग इसकी टाइप्स में से एक टाइप को एक्सप्लेन करें तो आप लोग वो सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर इन केस आपको नहीं करते तो फिर आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है ना इन तीनों स्ट्रेटेजीज के बारे में बता देना है। देन आप लोगों ने बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में भी बताना है। बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर भी मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बना रखा है, आप लोग वहां से भी जाके समझ सकते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स होता है क्या है, ठीक है। बीसीजी मैट्रिक्स इज द वे टू एनालाइज कंपनीज पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस बाय लुकिंग एट बिजनेस मार्केट शेयर एंड इट्स इंडस्ट्री एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट। द फोर्थ कैटेगरीज ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स आर कैश काउ, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। जी मैट्रिक्स के जरिए मैनेजर को इजीली पता चल जाता है कि उसका बिजनेस किस लेवल पर है, ठीक है। उसको ग्रोथ रेट का पता चल जाता है, उसको मार्केट शेयर का पता चल जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 स्टार्स, नंबर 2 क्वेश्चन मार्क, नंबर 3 कैश काउस एंड नंबर 4 डॉग्स। बीसीजी मैट्रिक्स कुछ इस तरह का है, इसके अंदर हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास स्टार्स है, देन क्वेश्चन मार्क, देन कैश काउस एंड देन डॉग्स। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो स्टार के ऊपर क्या है, मार्केट शेयर हाई है, और अगर आप लोग इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि ग्रोथ रेट भी क्या है, हाई है। और कैश काउस के अंदर हमारे पास ग्रोथ रेट लो और मार्केट शेयर ज्यादा है। तो क्वेश्चन मार्क के अंदर देखिए तो हमारे पास मार्केट शेयर लो है और ग्रोथ रेट क्या है, ज्यादा है। और डॉग्स की जब बात करते हैं तो दोनों चीजें हमारे पास लो हैं, यानी मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ रेट भी लो है। सो ये है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स बहुत आसान है और बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। इसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, आप लोग जरूर जाके वॉच करें। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, तो आप लोगों ने उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। So be sure to subscribe my channel for more interesting management lecture. So happy learning and thanks for watching.